हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तलवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 का अगला टारगेट्स क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है, क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई जा सकता है, निफ्टी 19,000 जा सकता है। तो अगर जा सकता है तो उसके लॉजिक क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको मेरा सेटअप बताता हूँ। मेरा वही टिपिकल सा सेटअप है। ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये ब्लू लाइन जो है ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये पिंक लाइन जो है ये 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एंड ये व्हाइट लाइन जो है ये 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये चार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करता हूँ। इसके साथ साथ मैंने RSI लगाया हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वॉल्यूम एनालिसिस करता हूँ। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करता हूँ या ऑप्शंस में मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में, तो तभी वॉल्यूम यूज़ होते हैं। लेकिन ये चार्ट का हम निफ्टी का स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं तो इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम RSI और प्राइस एक्शन और एवरेजेस का हेल्प लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ग्रीन कलर की, ये मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखी हुई है क्योंकि निफ्टी इसी रेंज में ज़्यादातर अपनी मूवमेंट दिखा रहा था। तो ये जो 18134 है ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था निफ्टी का, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे दो बार उसने शार्प रेजिस्टेंस लिया था। एक ये विच इज़ सितंबर 2022 और यहाँ पे मार्च 2022, मतलब एक डेढ़ साल से ये पिछले एक साल से लगभग ये एक सपोर्ट एरिया सॉरी रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। और जब निफ्टी ने ये वाले पॉइंट से विच इज़ 200 पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से एक बार ट्राई किया तो एग्जैक्टली ये इस लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से जो टच किया वो निफ्टी ने रिवर्सल लेके एक ब्रेकडाउन दे दिया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली शार्प पॉइंट पे रिवर्सल आया 18134, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ था। और यही आप पीछे भी देखोगे तो सेम पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी को। तो कोई भी जब रेंज बनती है, और वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट एरिया भी बनाया हुआ था विच इज 17759, आप 17760 पकड़ सकते हैं इसे, या 750 के ऊपर यहाँ पे भी आपको शार्प रिवर्सल पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज मिलते हैं। तो निफ्टी ने जैसे ही ये रेंज को काटा तो हमारा जो टारगेट होता है बेसिक टेक्निकल्स का, कि अगर रेंज को किसी भी तरफ प्राइस काटता है तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है वो हाइट ऑफ द रेंज रहता है। तो अगर हम ये हाइट को देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली इतने पॉइंट्स निफ्टी में नीचे मिले और स्ट्रेट पॉइंट्स मिले। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। तो अब किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये रिवर्सल है या फिर हम ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एवरेज जो है 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम की, इस पे एक अच्छा खासा काम हुआ है। सारे एवरेजेस लगभग कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम फिर एक बार 17760 के ऊपर सस्टेन करेंगे और एक कैंडल बन जाएगी पूरे दिन की, याद रखिए ये डेली कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग और एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो हमारा अगला टारगेट सीधा 18134 हो सकता है एंड देन 18276। ये मैंने पिछले बार जो चार्ट पे रेजिस्टेंस एरिया थे यहाँ पे इसके वजह से मैंने यहाँ पे 18276 का टारगेट दिया हुआ है। ये देखिए आप जैन एंड फेब 2022 में, तो ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर निफ्टी फिर एक बार ये रेंज में आ जाता है तो हमारा अगला टारगेट 18134 एंड 18276। अब ऑल टाइम हाई की बात करते हैं हम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ से ऑल टाइम हाई जा सकते हैं, क्योंकि ये एक एवरेजेस का कंसोलिडेशन है अच्छा खासा। एक डेढ़ साल से निफ्टी एक ही दायरे में है, यानी कि जुलाई 2021 या अक्टूबर 2021 से लेकर अभी मार्च 23 तक लगभग एक डेढ़ साल का करेक्शन पीरियड हो चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर 18134 के ऊपर आता है और मतलब 18134 18276 ये रेंज के अंदर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाए तो 80-90% में श्योर हूँ कि यहाँ से हम 19,000 टच करेंगे और जो हमारा 18,900 का ऑल टाइम हाई था हम उसके भी ऊपर सस्टेन करेंगे। और RSI भी हम देख सकते हैं 46 से जल्दी अगर एक दो कैंडल इसके ऊपर बनती है तो RSI 50 हो सकता है। और RSI जैसे ही 50 होता है विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन, और खासकर अगर डेली टाइम फ्रेम में RSI 50 को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है। और सारे जो बैड न्यूज़ है या फिर इन्फ्लेशन के न्यूज़ है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो भी एक न्यूज़ फैक्टर भी धीरे धीरे कम इन्फ्लुएंस करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब हम देखते हैं निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम देखेंगे तो ये 20 का एवरेज, ये 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वैसे ये 50, 100 एंड 200 हमारा सेटअप सेम ही है। अगर हम देखेंगे तो वीकली में भी RSI ये फिलहाल गिर रहा है लेकिन ये वापस 44 जाके वापस 47 आया है। तो वीकली में भी RSI 50 के ऊपर जाएगा विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो वीकली 200 जो था कोविड के टाइम उसके भी मार्केट नीचे था और वहाँ से ऊपर सस्टेन किया। फिर एक दो बार हमने यहाँ पे देखा पिछले साल डेढ़ साल में 20 के एक्सपोनेंशियल वीकली में निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर 50 में लिया, यहाँ पे 100 में लिया। अब 100 में लेके यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने जुलाई 2022 में एक
अप ट्रेंड शुरू किया और उसके बाद अभी ये वापस आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली पीरियड का, यहाँ से ही अपनी करेक्शन निपटा देगा। ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे फिर एक बार 16600 तक आए। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जब आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि ये हमारा बॉटम शायद लग चुका है, या हो सकता है वो एक आध बार, जिसके चांसेस मुझे तो रेयर लग रहे हैं, लेकिन ये शायद गैप जो क्लोजिंग बेसिस का गैप है एक बार यहाँ पे शायद 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर निफ्टी आपको 17750 के ऊपर दिखता है तो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड अगर 18134 18276 क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई इज आवर न्यू टारगेट, क्योंकि अब 18600 एंड 700 ये जो रेंज है इसको काफ़ी बार निफ्टी ने हिट किया है। मतलब ये फर्स्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई बना था उसके बाद यहाँ पे 2-3 बार 18600 के आसपास आया, पिछले महीने में भी, पिछले 2-3 महीने पहले भी निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करा हुआ है। तो अब 18600 ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस का फिगर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम जैसे ही जाते हैं 18900 और 19000 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं, और मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ अगर हम ये लेवल पार करते हैं तो। अगर हम नहीं करते तो फिर हमारे डाउन साइड के टारगेट्स खुले हुए हैं, जो कि सिंपल है। अगर वीकली का 50 एवरेज काट रहा है तो नेक्स्ट टारगेट उसका शायद 16600 बन सकता है। लेकिन अब इतने शार्प रिवर्सल के बाद इसको काट के, या फिर 16800 या लगभग 17000 को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नीचे के साइड में नहीं देख रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। तो ये था मेरा लेवल्स। अब हम एक बार जस्ट रेफरेंस के लिए मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट, तो यहाँ पे 100 का जो मंथली एवरेज है उसको कोविड के टाइम निफ्टी ने छुआ था, उस पर काम किया था 1-2 महीना, और उसके बाद सीधा एक शार्प रिवर्सल हमें मिला मार्च और अप्रैल 2020 के बाद। और अब उसके बाद पिछले 1.5 साल में वो 20 वीकली एवरेज, सॉरी 20 मंथली एक्सपोनेंशियल एवरेज पे काम हुआ। तो अब यहाँ पे फिर एक बार निफ्टी का एवरेज 16900 है, तो मैक्स टू मैक्स 17000 लोअर लेवल है, लेकिन वो भी आने के चांसेस बहुत कम है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिवर्सल एक बॉटमिंग आउट का साइन है निफ्टी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और यहाँ से हमें ऑल टाइम हाई आ सकता है। आरएसआई भी हर जगह हमें पॉजिटिव दिख रहा है, इवन मंथली में भी वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 58 ये अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है। तो आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की रियल स्ट्रेंथ बताता है, और अगर आरएसआई 55-60 जा रहा है तो उसके ऊपर निफ्टी के बहुत अच्छा रैली मिलता है हमें। आरएसआई 70 होता है, इसका मतलब ओवरबॉट है और तुरंत निफ्टी नीचे आएगा, ऐसा नहीं। 70-80 में भी आरएसआई काफ़ी समय तक रह सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आरएसआई एक सपोर्टिंग टूल है, लेकिन ये हमारा एवरेज का जो सेटअप है और प्राइस एक्शन का जो सेटअप है, यही हमें असली चाल निफ्टी के बताने में हेल्प कर सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का ओवरव्यू। अगर आपको बुलिश पोजीशंस लेनी है तो आप अपना रिस्क मैनेज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी आप ले सकते हो, और लेनी भी चाहिए। और अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखें, ज़्यादा ट्रेडिंग संभाल के करें, और अपने जो स्टॉप लॉसेस है उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर निफ्टी यहाँ पे देता है तो आप, अगर आपका बुलिश साइन है और 17750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, तो आपको यही लेवल का स्टॉप लॉस लेके आप निफ्टी में लॉन्ग हो सकते हो फॉर 18134 एंड 18276 टारगेट्स। और अगर इसके ऊपर जाता है तो आप पोजिशनल लेवल पे निफ्टी ले सकते हो, या निफ्टी का जो निफ्टी बीज ETF रहता है, या और भी सारे इंडेक्स फंड है, आप उसमें भी लॉन्ग हो सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। और इसी के साथ जो हमारा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आने वाले समय में मैं स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस फिर एक बार शुरू करूँगा। अगर आपने मेरे स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, कई स्टॉक ऑलमोस्ट 50%, 70% या डबल भी हुए हैं, जैसे कि ITC, महिंद्रा CI। तो ये सब आप वीडियोस देख सकते हो, आपको इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।